Hello students, in the today video we are going to start the concept of stock and flow. As there are so many concepts you are going to study in the macroeconomics and various so many terms which are widely used frequently in the macroeconomics, like capital, income, saving, investment, and so many terms widely used in the macroeconomics, but you don't know which one is stock and which one is flow. So in today we are going to be discuss the meaning of stock and the flow. So let's start. The stock here, it means those variable which refers to that variable which is measured at a particular point of time. स्टॉक एक वो वेरिएबल हुआ जो हम एक पर्टिकुलर समय में, सीमित समय में उसको मेजर करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑन 1 जनवरी 2020 देयर मे बी ₹20,000 इन योर बैंक अकाउंट. मतलब हमने 1 जनवरी 2020 को एक पर्टिकुलर समय में हमने मेजर किया कि हमारे अकाउंट में कितने रुपए हैं. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक. सिमिलरली इफ वी आर गोइंग टू स्टडी during the period of 1st January to the till now, how many rupee in our bank account. तो that is the concept of flow. Okay, तो यही आपको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि हमें नेशनल इनकम के क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो यू मस्ट नो, देयर इज अ नीड टू नो which one is stock and which one is flow. So I hope you understand the meaning of stock. Similarly, national wealth, when we study at a particular point of time, it will be considered as a stock. National capital, how much capital we have at a particular point of time. You can say budget, so it is considered to be stock variable. Now money supply, कितना पैसा हमने सप्लाई किया, stock of money supply in a economy, that is the concept of stock, not the flow. ओके जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल वाटर इन अ टैंक, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, स्टॉक हुआ. इफ रनिंग वाटर, फ्लो वाटर, रनिंग वाटर का हो या आप कहो फ्लो इन अ रिवर, वाटर फ्लो इन अ रिवर, तो दैट इज कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट. ओके, तो सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम दी हल्द्वानी टू नैनीताल या हल्द्वानी टू दिल्ली, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो और स्टॉक. स्टॉक क्योंकि वो रास्ता बढ़ नहीं रहा है, वो स्टॉक है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एवरेज स्पीड या स्पीड ऑफ अ कार, देन इट विल बी कंसिडर एज अ फ्लो, कि कितने स्पीड में हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं. तो ये आपको समझना होगा. तो सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर फ्लो की, सो फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. उसी तरह से मैंने आपको बोला कि स्टॉक को हम ओवर क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दोज वेरिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड द फ्लो दोज वेरिएबल विच वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सिमिलरली फॉर एग्जांपल 600 रुपीज़ पर मंथ एज अ पॉकेट अलाउंस यू मे रिसीव. जैसे कि आपको हर महीने 600 रुपये आपको मिल रहा है खर्चा करने के लिए, तो वो आपके लिए क्या हुआ, फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ. सो जनरली फ्लो मेजर पर यूनिट ऑफ टाइम वेरी पीरियड. तो हम समय के साथ जो भी हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड दी फ्लो. जैसे एन कितने घंटे में, महीने में, साल में, तो ये आपका क्या हुआ, फ्लो मेजर हुआ. सिमिलरली लेट्स टेक मोर एग्जांपल ऑफ स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक, अंडर द स्टॉक वेल्थ कम्स अंडर द स्टॉक, लेबर फोर्स कम अंडर द स्टॉक, कैपिटल, quantity money of supply of money in a country, bank deposit, water in a overhead tank, distance between Delhi and Mumbai. Like these are the example of stock. On the other hand, income, flow per month, ठीक है, तो ये आपका क्या है, फ्लो कर रहा है. इनकम आपकी हर महीने आ रही है, दैट इज कॉल्ड द इनकम. ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, आप कितना खर्चा कर रहे हैं, इट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्लो. कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है, इंडिया में आ रहा है या बिजनेस में आ रहा है कैपिटल फॉर्मेशन, वो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो. चेंज इन मनी सप्लाई इन अ कंट्री, कितने मनी सप्लाई चेंज हो रही है, आरबीआई कर रही है. इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लीकेज ऑफ वाटर ओवर हेड टैंक, जो आपका कह रहे हैं सप्लाई ऑफ वाटर कह सकते हैं, स्पीड ऑफ कार. दीज आर दी
example of stock and flow. Okay, so now the next one, there is a need to differentiate between the concept of stock and flow. Here stock relate to the point of time, as you know that दी हम क्या कर रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि आपकी सेविंग्स हो गई, मगर फ्लो क्या कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम में कर रहा है कि आपको पर महीने पर मंथ आपको पर डे 20 रुपीज़ मिल रहा है, तो इज अ कम अंडर दी फ्लो. स्टॉक इज़ नॉट अ टाइम डायमेंशनल, ये कोई टाइम के समय के साथ नहीं है, ठीक है, बट फ्लो क्या है, समय के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि पर आवर, पर मंथ, पर ईयर. नेक्स्ट वन है स्टॉक इन्फ्लुएंस द फ्लो. अब स्टॉक जितना आपके पास होगा, अगर हम बात करें कैपिटल की बात करें, सेविंग की बात करें, हमारे पैसा जितना अकाउंट में होगा उतना ही क्या होगा, फ्लो होगा. जितना ज़्यादा स्टॉक उतना ज़्यादा फ्लो. सो हियर स्टॉक इन्फ्लुएंस द फ्लो. ग्रेटर स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेटर फ्लो इन दी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. आप चाहे किसी भी बात करें, वेयर हाउस में आपके पास स्टॉक है रॉ मटेरियल का, गुड्स का, तो जितना स्टॉक होगा उतना ही आपकी क्या होगी, मार्केट में सप्लाई भी होगी. सिमिलरली फ्लो इन्फ्लुएंस द स्टॉक. अब जितना फ्लो होगा उतना ही आप स्टॉक भी मेंटेन करोगे. बोथ आर interdependent with each other. For example, monthly increase in the supply of money leads to increase the quantity of money. Okay, now next one, some concept in economics do not have their stock aspect such as import and stock. तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपके स्टॉक के अंदर नहीं होते हैं, जैसे इम्पोर्ट एंड स्टॉक. बट द इम्पोर्ट एंड स्टॉक आर यूजुअली यूज एज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. तो क्योंकि आपको पता है निर्यात और आयात हम जितना कर रहे हैं वो फ्लो के अंदर ही आएगा, क्योंकि हम वी आर नॉट गोइंग टू बी मेजर इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वी आर ऑलवेज गोइंग टू स्टडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो, द नेक्स्ट टॉपिक इज sectors of an economy, of the economy. Here we are not talking about the sector that is primary sector, secondary sector or tertiary sector. Here in the macroeconomics, from the point of view, there are 4 sectors. We are dividing the sector into 4 parts. That is called, first one, household sector, producer sector, third, government sector, and the external sector, that is called export and import, you can say, called rest of the world sector आप बोल सकते हैं. तो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले, स्टडी करने से पहले, देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई दी टर्म्स and understand the concepts, then you will be able to solve it. So there is a need to understand how many sector we have. ठीक है, in as from the point of view of macroeconomics, there are 4 sector. The first one is household. The household sector refers to the consumer of goods and services. It include the consumer goods and services. जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की. ओके, हाउसहोल्ड आर द ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. आपको पता होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वी आर द ओनर ऑफ इट. ओके, वी आर गोइंग टू बी sold out the factor services. We are giving the factor services and the producer acquire the factor services with the help of our factor of services. Producer can be able to produce the goods and services, and those goods we are consuming again, and the money will again transfer from us to प्रोड्यूसर. तो ये एक सर्कुलर है, एक हम आपको बताने वाले हैं, सर्कुलर फ्लो बताने वाले हैं कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा. तो पहले आपको 4 सेक्टर पढ़ने की ज़रूरत है. तो 4 सेक्टर में आपको हम बता दें, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर में हम क्या करते हैं, कंज्यूमर की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड आ जाती है. प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या होता है, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जो हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो स्किल्स हैं, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका इस्तेमाल करती हैं. हाउस होल्ड उनको देता है. गवर्नमेंट सेक्टर भी क्या है, एज अ वेलफेयर एजेंसी है, एक गवर्न करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न करता है इकोनॉमी में. ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज गवर्नमेंट मेक श्योर दैट दी स्मूथ फ्लो ऑफ फंक्शनिंग इन दी होल मार्केट, इन दी इकोनॉमी. ओके, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है. इवन देयर इज़ नो एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोड्यूसर टू दी कंज्यूमर. सो यहाँ पर गवर्नमेंट का गवर्न करना बहुत ज़रूरी है, मार्केट कंडीशंस का गवर्न करना ज़रूरी है. तो यहाँ पर मार्केट भी आया है, गवर्नमेंट भी आया है कि गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी एंड दी गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो. सो द गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी परफॉर्म सच वेलफेयर फंक्शंस और लॉ एंड ऑर्डर प्रेफरेंसेज वगैरह मेंटेन करता है.
Okay, next one is external sector. External sector means rest of the other world. Export import की अगर हम बात करें तो it include all such activity which are related to the export and import of the goods and flow of the capital between the domestic company economy to the rest of the world. तो यहाँ से पैसा हमारे बाहर भी जा रहा है, बाहर से पैसा हमारे इंडिया में भी आ रहा है, तो we are going to be studying those economic activities under the rest of the world. So these are the 4 sector we are going to be classified. Okay, after that we are going to understand circular flow of money. Here the concept is intersectoral flow. Intersectoral flow का मतलब है money flow in a different sector of an economy. Under this concept, each sector of the economy depend on the other in one way or the other. जैसे कि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है और प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंड है. सिमिलरली गवर्नमेंट सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड है? हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंड है. सिमिलरली प्रोड्यूसर किसके ऊपर डिपेंड है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ है. तो यहाँ पर हमने कहा कि ईच सेक्टर क्या है? आपस में इंटरडिपेंडेंट है. उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरसेक्टोरियल फ्लो कर रहे हैं. एंड इन ईच सेक्टर, अंडर ईच सेक्टर देयर इज फ्लो ऑफ मनी. हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस टॉपिक. So each sector of the economy depend on the other in one way or the other. This is called intersectoral interdependence. Household sector depend on the producer sector for the supply of goods and services. हम लोग किसके ऊपर डिपेंड है? प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है. बिकॉज प्रोड्यूसर्स क्या कर रहा है? हमको खाने की चीज़ें दे रहा है. we need some consumption good items for the livelihood purpose. So that's why need for the consumption. The producer sector depend upon the household sector for the supply of factor production. Because we are the owner of the factor production, so the producer also dependent on us. ठीक है, तो हम लोग क्या दे रहे हैं? फैक्टर ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, हम लोग पैसा दे रहे हैं अपना, है ना, जमीन दे रहे हैं बनाने के लिए. तो वी आर दी ऑनर. So these are the needed for the production of goods and services. Without factors of production, producer cannot be able to produce the goods and services, as you know. So interdependence between the producer sector and the rest of the world. Similarly, through the export and import of goods and services. Similarly, government sector depend on the producer, household sector for in terms of tax and non-tax revenue, है ना. The producer and household on the other hand depend on the government for the administrative services. हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर भी डिपेंड किसके ऊपर है? गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रहा है? एडमिनिस्टर कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है. ओके, सो इन फैक्ट वन कैन ड्रॉ एंडलेस लिस्ट ऑफ द इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस. तो हमने इसको इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस बोला. सो इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी. दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और द मनी. ओके, इन द रिस्पॉन्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देयर इज अ फ्लो ऑफ मनी. ओके, बाय द वे ऑफ पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर हम फ्लो कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, देयर इज अ फ्लो ऑफ मनी ऑल्सो. तो यहाँ पर क्या है? वो सप्लाई कर रहे हैं हमें गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम खरीद भी तो रहे हैं उनको, तो पैसा भी तो फ्लो कर रहा है फ्रॉम दी वन साइडेड. ओके, तो थर्स द हाउस होल्ड प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर. अब यहाँ पर क्या है? प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? हमारी फैक्टर ऑफ सर्विसेज ले रहा है. जैसे लेबर, हम लोग काम कर रहे हैं किसी के अंडर, वी आर वर्किंग अंडर सम अदर पर्सन, है ना. सो दे आर पेइंग अस and after that money, whatever the money we are going received on the basis we are able to satisfy our needs. तो उसके बेसिस में हम क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं. जो भी प्रोड्यूसर बना रहे हैं, हम कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी में हम मैगी बना रहे हैं, तो वही हम मार्केट से भी तो खरीद रहे हैं, और वही पैसा किसके पास जा रहा है? कंपनी के पास जा रहा है. तो सिमिलरली रिसीव मनी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट. हमने उनको फैक्टर सर्विस दी, वो हमको क्या कर रहे हैं? फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं. लाइकवाइज मनी फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर विच द हाउस होल्ड बाय द गुड्स एंड सर्विसेज. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 2 सेक्टर हैं हमारे सर्कुलर फ्लो. अभी पहले अब आपको इंटरसेक्टोरियल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दी सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी? सिमिलरली सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी इन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी. और we can say it refers to the cycle of generation of income in the production process. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी को it refers to the cycle of generation of income in the production process. It is distribution among the factor of production and finally circulation from the household to the firm in the form of consumption expenditure on the goods and services produced by them. तो आप सिंपल वर्ड्स में यही बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ मनी इन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी during a particular period of time. Okay, you can say circular flow of income. These sectors are household sector, producer sector, government sector and rest of the world, which we are going to study earlier on. Okay, in the above. Now
देयर आर 3 phases in the circular flow of money. The first one is generation phase, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज. जनरेशन फेज में क्या करता है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है. हमारी फैक्टर ऑफ सर्विसेज को वो क्या करता है, एक्वायर्ड करता है. हम अपनी फैक्टर ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर ऑफ सर्विसेज दे प्रोड्यूसर एबल टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, वो उसी गुड्स को हम खरीदते हैं. हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन फेज. देखिए प्रोडक्शन फेज में क्या कर रहा है, इनकम जनरेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ दिस कन्वर्टेड इनटू द इनकम फेज. कम टू द नेक्स्ट वन, इनकम फेज में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अगर हम उनको फैक्टर ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं प्रोड्यूसर को, अब तो वो हमको पेमेंट भी तो कर रहा है. उसी पेमेंट से हम क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर फेज. वही हम मार्केट में जाके कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और वही पैसा किसके पास जा रहा है, अगेन प्रोड्यूसर के पास जा रहा है. तो वही हम पढ़ने वाले हैं. जनरेशन फेज में क्या होता है, इन दिस फेज प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द गुड्स सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ factor services. Okay, these factor services land, labor, capital, entrepreneur. Distribution phase, this phase involve the flow of factor income, rent, wages, interest and profit from the firm to the household. So on the basis of factor services, जैसे कि हमने बोला लेबर, तो लेबर को वो क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है. ओके, वेजेस दे रहा है, सॉरी वेजेस दे रहा है. एंड लैंड को क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है. तो यहाँ पर हमने कैपिटल को क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है. एंटरप्रेन्योर को क्या दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है. तो यहाँ पर क्या हुआ, फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर इनकम भी मिल रही है, जो फ्लो हो रही है कहाँ से, फ्रॉम फर्म टू दी हाउस होल्ड. नाउ द थर्ड फेज इज डिस्पोजिशन फेज. डिस्पोजिशन फेज में मतलब क्या होता है, आप खर्चा कर रहे हैं. इन दिस फेज इनकम रिसीव बाय द फैक्टर प्रोडक्शन इज स्पेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म. तो यहाँ पर इसको छोटे इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, two sector economy. Let's take example to understand the diagram. With the help of diagram we are able, this is in short we can also said two sector model. हम उसको two sector model भी बोल सकते हैं, जहाँ पर रियल फ्लो और मनी फ्लो होता है. रियल फ्लो में हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, एंड मनी फ्लो में फैक्टर ऑफ पेमेंट. यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या करता है, फैक्टर ऑफ सर्विसेज के बदले पैसा देता है. जैसे कि आपने उसको उसके अंडर आप काम कर रहे हो उसके यहाँ, तो वो आपको क्या करेगा, सैलरी देगा. तो सैलरी दे रहा है तो वो पेमेंट फ्लो कर रहा है. तो आपकी इनकम हो रही है, तो आप क्या लिखोगे, फैक्टर इनकम, बिकॉज आप फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो. और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर आपको दे रहा है, तो वो क्या होगी, उसके लिए पेमेंट होगी, फैक्टर ऑफ पेमेंट. ओके, सो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, हाउस होल्ड अपनी फैक्टर ऑफ सर्विसेज दे रहा है. क्या दे रहा है, फैक्टर ऑफ सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ओके, सिमिलरली प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, फैक्टर पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड को, जिससे उसकी क्या हो जाती है, फैक्टर इनकम हो जाती है. किसके फॉर्म में दे रहा है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में दे रहा है. तो यही आपका क्या है, मॉडल है. तो यहाँ पर से वो इसकी इनकम हो गई, वही पैसा क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है खाने के लिए, जो गुड्स बना रहा है मैन्युफैक्चर हमारे लिए. तो वो फिर से पेमेंट कहाँ चली जाती है, प्रोड्यूसर के पास चली जाती है. तो हेयर हाउस होल्ड नेवर इंटरेस्टेड टू सेव द पार्ट ऑफ देयर इनकम फॉर फ्यूचर. यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि हाउस होल्ड अपना सारा का सारा इनकम खर्च कर देता है कंजम्पशन आइटम में. ठीक है, तो ये टू सेक्टर मॉडल हुआ. देखिए, रियल फ्लो रिफर्स टू दी फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म एंड द corresponding फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड. तो यही कर रहा है, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है और फर्म उनको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है. सिमिलरली यहाँ पर मनी फ्लो हो गया. मनी फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड फॉर द फैक्टर सर्विसेज एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म. अब यहाँ पर क्या है, फर्म ने इनको पेमेंट करी और यही खर्चा क्या कर रहे हैं, गुड्स को खरीदने में कर रहे हैं. तो वही इनकम किसके पास चली आ रही है, फर्म के पास चली आ रही है. दिस इज द टू सेक्टर मॉडल. तो यहाँ आपको डायग्राम में इजिली समझ में आ गया होगा. ओके, नाउ later on we will discuss the differentiate between real flow and the money flow. Now come to the distinguish between real flow and the money flow. Under the real flow there is a flow of goods and services from the between the firm and the household, but the money flow there is a flow of money between the firm and household. Okay, the second one difference is फ्लो, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पर क्या हो रहा है, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का हम एक्सचेंज कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं और वो हमको दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है. इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी. यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा. ठीक है, तो यहाँ ये हो गया. देयर मे बी अ डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम.
इन दी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। तो यहाँ पर डिफिकल्टीज होती हैं एक्सचेंज में, गुड्स एंड सर्विसेज में, ओके, बिकॉज देयर इज नो मनी, बट देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन द केस ऑफ मनी फ्लो। यहाँ पर आपका कोई ऐसा नहीं है, मनी फ्लो में आप पैसा दे रहे हैं। इट इज़ अ फ्लो ऑफ फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो में आपका गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं तो इसको हम दूसरे शब्दों में फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, और इसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। नॉमिनल फ्लो क्यों बोलते हैं मनी फ्लो को? बिकॉज यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो भी इनकम हो रही है वो एक्सपेंसेज हो रहे हैं, तो इट कम्स अंडर दी नॉमिनल। तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। इसके बाद आपकी जो भी क्वेरी होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं।